नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। महिला हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में कल एसजी पाइपर्स और सांची बंगाल टाइगर्स होंगे आमने सामने। मलेशिया ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुजरात में स्पोर्ट्स गवर्नेंस कॉन्क्लेव को संबोधित किया। चर्चा की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। नवी मुंबई में महिला प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं। मुंबई ने पहला और तीसरा संस्करण जीता था, वहीं बैंगलोर दूसरे संस्करण की विजेता रही थी। काफी सधी हुई शुरुआत रही मुंबई की। जी, मैं कहूंगी कि स्लो शुरुआत रही मुंबई की, क्योंकि 10 ओवर में 6 की औसत से ही रन बने हैं और अमेलिया केर का विकेट गंवा चुके हैं। नेट स्क्वेयर ब्रंट भी आउट हो चुकी हैं। जो उनके 2 मंझे हुए बल्लेबाज हैं वो पवेलियन लौट चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पलड़ा स्मृति मांधना की टीम के पक्ष में दिख रहा है कि पहले 10 ओवर में, जिसमें पावर प्ले भी शामिल है, कम स्कोर पर न सिर्फ रोके रखा बल्कि 2 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए हैं। तो यहाँ देखना होगा, काफी रोचक है, क्योंकि T20 जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद इन सब खिलाड़ियों को कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में बीच में एक श्रृंखला हुई, लेकिन ये एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने मिलकर जो विश्व कप जिताया। अब एक तरफ स्मृति मांधना की टीम है और एक तरफ हरमनप्रीत कौर की टीम है। हरमनप्रीत काफी कामयाब कप्तान रही है, WPL की 2 ट्रॉफियां जीती है मुंबई इंडियंस ने उनकी कप्तानी में, और स्मृति मांधना भी एक ट्रॉफी आरसीबी को जिता चुकी है। पहला ही मैच काफी विस्फोटक है, रोमांचक है, तो यहाँ नजरें दोनों टीमों पर लगी होंगी जी। और अभी हरमनप्रीत कौर कप्तान जो है मुंबई इंडियंस की, वो टिकी हुई है 16 गेंद पर 20 रन बनाकर। उम्मीद करते हैं कि हरमनप्रीत कौर एक बेहतरीन पारी खेलकर मुंबई को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सके। इधर लेकिन हम लॉरेन बेल की बात करेंगे। 4 ओवर में उन्होंने 14 रन ही दिए हैं और एक मेडन भी किया है उन्होंने। जी बिल्कुल, 4 ओवर में 14 रन दिए हैं। और आप इस टीम में आप देखिए, अरुंधति रेड्डी भी है, नडाइन डी क्लर्क भी है, और आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में जिस तरह से नडाइन डी क्लर्क का प्रदर्शन रहा था, यहाँ पर भी उन्होंने काफी, एक ही ओवर हालांकि भी डाला है, लेकिन किफायती गेंदबाजी करती हुई दिख रही हैं। और बेल का जैसे कि आपने जिक्र किया, इस पूरे टूर्नामेंट में वैसे कहा जाता है कि जो T20 फॉर्मेट है वो बल्लेबाजों का खेल बनकर रह गया, लेकिन आप अगर पिछले कुछ अरसे में देखें तो जिस तरीके से गेंदबाजों ने मैच जीता है, कम स्कोर वाले मैच भी हुए हैं, तो मुझे लगता है कि WPL में गेंदबाजों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली। और आप टीम कंपोजिशंस देखिए तो प्रेफरेंस बॉलिंग ऑलराउंडर्स को गया है जब टीम जो चुनी गई है उसमें, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर बेल का ये जो प्रदर्शन है ये निर्णायक भी साबित हो सकता है। और एलिस, जैसे आपने कहा कि कंपोजिशन की बात की, एलिस पेरी इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए नहीं खेल रही, दिग्गज खिलाड़ी रही है। बल्ले से और गेंद से उन्होंने काफी मैच भी जिताया है। कितनी कमी खेलेगी? बिल्कुल, एलिस पेरी एक ऐसी खिलाड़ी है जो एक काल में एक खिलाड़ी आते हैं उस तरीके की दिग्गज है, और बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग भी है भारत में। लेकिन आप देखिए, अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का टीम कंपोजिशन देखें तो काफी दिग्गज खिलाड़ी ऑलरेडी हैं, जिसमें वर्ल्ड कप विनिंग स्मृति मांधना की हमने बात की, ऋचा घोष है, अरुंधति रेड्डी है, फिर श्रियंका पाटिल भी वापस आ गई हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें और विदेशी खिलाड़ियों में ग्रेस हैरिस, जैसे कि मैंने कहा, और नडाइन डी क्लार्क जो विस्फोटक बल्लेबाज भी है, भारत के खिलाफ उनकी सेंचुरी आपको याद होगी, और एक उपयोगी गेंदबाज भी है। तो टीम संतुलन काफी ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पर। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा, एलिस पेरी जिस कद की खिलाड़ी है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना देती है वो दूसरी टीम पर कि इस टीम में एलिस पेरी है। तो महिला क्रिकेट में जो उनका रुतबा है, जो उनका रसूख है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर आरसीबी को उनकी कमी खलेगी।
जी, उधर विजय हजारे ट्रॉफी का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला मुंबई और कर्नाटक के बीच 12 जनवरी को खेला जाएगा। वहीं दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला उत्तर प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच होगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 13 जनवरी को पंजाब और मध्य प्रदेश आमने सामने होंगे। वहीं चौथा मुकाबला उसी दिन दिल्ली और विदर्भ के बीच खेला जाएगा। बेहतरीन रहा है अब तक। और हम देवदत्त पड्डीकल की अगर बात करें तो 92 की औसत से सर्वाधिक 640 रन बनाए। इन एंड आउट होते रहे टीम से, लेकिन अभी तक जगह नहीं बना पाए। जी बिल्कुल, उनके साथ दुर्भाग्य ये है कि शीर्ष क्रम में उनके लिए कोई स्लॉट ही खाली नहीं है। और देवदत्त पड्डीकल जैसे कि आप जानते हैं ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इतना पैक्ड है। काफी चर्चा हो रही थी जब टीम चुनी जा रही थी वर्ल्ड कप के लिए और सीरीज के लिए, लेकिन आप उनको कहाँ फिट करेंगे जी। तो यहाँ कभी कभी दुख होता है कि आप घरेलू स्तर पर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद और ये भी दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट में प्रतिभाएं कितनी हैं और कितनी गहराई है कि आपके पास एक समय पर आप 3 विश्व स्तरीय टीमें खड़ी कर सकते हो। तो विजय हजारे ट्रॉफी में हमने देखा काफी भारतीय जो स्टार क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी खेला, और जिस तरीके से टीमों का प्रदर्शन रहा, ऋषभ पंत की कप्तानी में जिस तरह से दिल्ली ने प्रदर्शन किया, या उधर रिंकू सिंह की कप्तानी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की टीम ने, तो काफी अच्छा देखने को मिला है अब तक जितना सफर रहा है विजय हजारे ट्रॉफी का। और श्रेयस अय्यर की भी वापसी हुई। हालांकि उन्होंने 45 रन ही बनाए, लेकिन जिस हिसाब से उनकी इंजरी हुई थी, स्प्लीन में उन्हें चोट लग गई थी, उसके बाद अभी वो वापसी कर रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि न्यूजीलैंड श्रृंखला में भी वो बेहतर प्रदर्शन। बिल्कुल, सब्जेक्ट टू हिज फिटनेस उनका सिलेक्शन जो है वो कहा गया है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे। 45 रन की पारी खेली और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सहज लग रहे थे जितनी देर वो क्रीज पर थे। तो यही उम्मीद करते हैं कि चोट से पूरी तरह वो उबर चुके हैं और वापस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वापसी के लिए तैयार हैं जी। चलते हैं हॉकी की ओर। महिला हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में कल एसजी पाइपर्स और सराची बंगाल टाइगर्स आमने सामने होंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट। फाइनल में पहुंची एसजी पाइपर्स और सराची बंगाल टाइगर्स की टीम ने इस सत्र में अपना दबदबा बनाए रखा और दोनों का खेलने का तरीका काफी हद तक एक जैसा ही रहा है। एसजी पाइपर्स अब तक तालिका में शीर्ष, जबकि सराची बंगाल टाइगर्स दूसरे स्थान पर रही है। लीग चरण में दोनों टीमों का 2 बार आमना सामना हुआ और दोनों ही मौकों पर सराची बंगाल टाइगर्स ने पेनल्टी शूटआउट में जीत हासिल की। पहले मैच में 3-3 की बराबरी के बाद सराची बंगाल टाइगर्स ने शूटआउट में 4-3 से जीत हासिल की। दूसरे मैच में गोल रहित बराबरी के बाद उन्होंने शूटआउट में 7-6 से मुकाबले को अपने नाम किया। हालांकि लीग के पूरे चरण के आंकड़े एसजी पाइपर्स के पक्ष में हैं। वो टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम है, जिसने 11 गोल किए हैं। उनसे बेहतर सिर्फ रांची रॉयल्स ने 13 गोल किए। एसजी पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर ने अब तक टूर्नामेंट में 4 गोल दागे हैं। लोला रिएरा ने 3, सुनेलिता टोप्पो ने 2, जबकि ज्योति सिंह और मारिया टेरेसा वियानाचे ने 1-1 गोल किए हैं। पाइपर्स का लीग में डिफेंस में दूसरा सबसे अच्छा रिकॉर्ड है और उन्होंने ग्रुप चरण में सिर्फ 9 गोल खाए हैं। सराची बंगाल टाइगर्स ने अब तक टूर्नामेंट में सिर्फ 7 गोल किए हैं, जिनमें से 5 पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ ऑगस्टिना गोरजेलानी ने किए हैं। कप्तान वंदना कटारिया के नेतृत्व में सराची बंगाल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अनुभवी खिलाड़ियों से सजी उनकी टीम जीत की प्रबल दावेदार है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। दोनों ही टीम प्रबल दावेदार। जी बिल्कुल, 4 टीमें खेलती हैं महिला हॉकी लीग में और शीर्ष 2 स्थानों पर रही हैं। अगर हम मनोवैज्ञानिक फायदे की बात करें तो सराची बंगाल टाइगर्स ने लीग फेज में 2 बार हराया है एसजी पाइपर्स को और दोनों मैच शूटआउट में गए थे। एक मैच में 3-3 से बराबर होने के बाद उन्होंने शूटआउट में हराया और दूसरे में गोल रहित बराबरी के बाद जब मैच शूटआउट में गया तब उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में जो एसजी पाइपर का प्रदर्शन रहा है, उसके पास काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। जो कप्तान है नवनीत कौर, वो भारतीय टीम की भी उप कप्तान है और काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। 4 गोल वो कर चुकी है, मोर्चे से अगुवाई उन्होंने की है। उसके अलावा दीपिका सहरावत ने वापसी की है टूर्नामेंट के जरिए, जो भारत की ड्रैग फ्लिकर हैं भारतीय सीनियर टीम की। उदिता दोहान डिफेंस में जो एशिया कप में आपको याद होगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी। तो कुल मिलाकर एसजी पाइपर्स ने, क्योंकि पिछली बार लीग में आखिरी स्थान पर रही थी, उसके हिसाब से इस बार काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। और सराची की अगर हम बात करें बंगाल टाइगर्स की, तो उनका भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। 2 मुकाबले वो लीग फेस में हरा चुकी है
एसजी पाइपर्स को वंदना कटारिया जैसी अनुभवी खिलाड़ी के हाथ में कमान है, जिनको काफी एक्सपीरियंस है। और लेकिन यहाँ पर इनको देखना होगा कि गोल करने के लिए जो ऑगस्टीना गोंजालेज पर ज्यादा निर्भरता बनी हुई है उसको कम करना होगा और थोड़े फील्ड गोल भी टीम को फाइनल में करने होंगे। जी। उधर पुरुष हॉकी इंडिया लीग में आज जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी ने पेनाल्टी शूटआउट में हैदराबाद तूफान्स को हराया। वहीं तमिलनाडु ड्रैगन्स और एसजी पाइपर्स के बीच मुकाबला जारी है। तमिलनाडु 3-2 से आगे है, चौथे स्थान पर है तमिलनाडु इस वर्ष, और एसजी पाइपर्स की हम बात करें तो वो 7वें नंबर पर रही है। जी बिल्कुल, एसजी पाइपर्स पीआर श्रीजेश की कोचिंग वाली टीम है और हाल ही में श्रीजेश जूनियर हॉकी विश्व कप मेंस टीम को ब्रॉन्ज मेडल जिताकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं, अभी टूर्नामेंट का शुरुआती चरण है और आगे के मैचों में प्रदर्शन बेहतर होगा। टीम का काफी अच्छी संतुलित अनुभवी टीम है और पुरुष हॉकी टीम में काफी जितने भी खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के लगभग सारे खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, विदेशों से काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो जो प्रतिस्पर्धा का स्तर है वो काफी कड़ा रहने वाला है। जी। चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-11 से हराया। चोट के कारण अकाने पहले गेम के बाद ही रिटायर हो गई। सेमीफाइनल में सिंधु का सामना कल वांग जेई से होगा। उधर पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में फजर अल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री ने सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 21-10, 23-21 से हराया था। लास्ट 4 साल में अगर हम बात करें तो पिछले साल एक भी खिताबी मुकाबला इस जोड़ी ने जीता नहीं, उससे पहले वो जीत रहे थे, तो अच्छा प्रदर्शन इस साल भी उनका शुरुआत अच्छा रहा नहीं है। बिल्कुल, पिछले साल देखिए चाइना मास्टर्स और हांगकांग ओपन में फाइनल तक जरूर पहुंचे थे लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और हमेशा उम्मीद रहती है इनसे कि जहां जिस टूर्नामेंट में भी खेलेंगे पदक के दावेदार होंगे। लेकिन काफी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, सुपर 1000 जो सबसे ऊपर कैटेगरी का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। और यहाँ निराशाजनक यह है कि अपने से काफी निचली रैंकिंग वाली इंडोनेशियाई जोड़ी से हार गए और पहले गेम में तो लग ही नहीं रहा था कि ये सात्विक और चिराग खेल रहे हैं। जिस तरीके से आसानी से पॉइंट्स देते गए, उसके बाद दूसरे में वापसी की जरूर कोशिश की और एक समय 19-19 से बराबरी पर भी थे, लेकिन वहां फिर ढील छोड़ी और 2 पॉइंट उनको सीधे बनाने का मौका दे दिया। तो काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा। लेकिन अच्छी खबर कोर्ट से ये आई है कि पीवी सिंधु जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उनका भी पिछला साल काफी खराब रहा चोटों के कारण, इनकंसिस्टेंट फॉर्म के कारण। तो यहां पर सेमीफाइनल से पहले गेम जो आज छोड़ा यामागुची ने, पहला गेम हारने के बाद वो उन्होंने कोर्ट छोड़ा है, तो वहां पे एक साइकोलॉजिकल एज सिंधु को थी। जी। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात में स्पोर्ट्स गवर्नेंस कॉन्क्लेव को संबोधित किया। ये कॉन्क्लेव भारत सरकार, गुजरात सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। श्री मांडविया ने गवर्नेंस सुधारों, प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन, जमीनी स्तर से लेकर एलिट स्तर तक व्यवस्थित प्रतिभा पहचान और पोषण कोचिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के साथ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमी और लीग में निजी क्षेत्र की भागीदारी का विस्तार करने पर जोर दिया। देश में ब्रेन पावर और मैन पावर और टैलेंट की कमी ही नहीं है, कमी है सिस्टम की। इस सिस्टम को हम दुरुस्त कर लेंगे तो ये ही युवा हमको देश में 2036 में 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में लाके देंगे। चर्चा करते हैं टेबल टेनिस पर। WTT फेडर सीरीज के महिला सिंगल्स में जूनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन हंसिनी मथन ने आज दक्षिण कोरिया की तीसरी वरीयता प्राप्त यू येरिन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया, जबकि पायस जैन और सिंड्रेला दास ने मिक्स डबल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त आकाश पाल और पोयमंती बैसिया को हराकर उलटफेर किया। उधर 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में आज केरला ने उत्तर प्रदेश को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं हरियाणा ने पश्चिम बंगाल पर शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहली बार मेजबानी मिली है उत्तर प्रदेश को। जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा आयोजन देखने को मिल रहा है। जो भी वहां कवर करने गए हुए हैं, सुनने में यही आया है। और छोटे छोटे सेंटर्स पे खेलों का आयोजन काफी महत्वपूर्ण है खेलों को प्रमोट करने के लिए। जी, और श्रोताओं आपको बताते चलें कि मुंबई इंडियंस ने 14 ओवर में 84 रन बना लिए हैं। उन्होंने 4 विकेट अभी तक गंवाए हैं। और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मोना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।